सीबीआई ऑफिसर के खिलाफ जांच के आदेश, फिर भी नहीं सुधरी सीबीआई। अब बुरी तरह से कोर्ट में हार के बाद लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट दौड़ रही है सीबीआई। बताऊंगी क्या है पूरी रिपोर्ट, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, आज सुबह से ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है और साथ ही साथ इस केस की जांच करने वाली सीबीआई को बुरी तरह से लताड़ लगाई। कोर्ट में भारी अपमानजनक स्थिति का सामना सीबीआई को करना पड़ा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न केवल जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया, बल्कि मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए। अब दोस्तों, केजरीवाल और बाकियों पर जांच करने वाले के खिलाफ खुद जांच बैठ गई है। अब उनके खिलाफ जांच होगी। दोस्तों, सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई गई है और उसके बाद सीबीआई सुधरने का नाम नहीं ले रही। दरअसल सीबीआई के लिए यह कहा गया है कि आपने बिना ठोस सबूत के इतने बड़े आरोप लगाए, आरोपियों को इतने साल तक जेल में बंद रखा, एक सिटिंग सीएम को आपने जेल में बंद रखा और इन दोनों को, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को, आपने बिना ठोस सबूत के फंसाए। कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कुछ कहा वो आपको थोड़ा बता देती हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। अदालत ने सीबीआई की ईमानदारी पर भी सवाल उठाए। जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम सीबीआई जैसे जांच एजेंसी से ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। सीबीआई द्वारा पेश किए गए दस्तावेज उनकी अपनी ही चार्जशीट के साथ मैच नहीं कर रहा है। महीनों सालों की जांच के बाद, आपको पता है 2022 का मामला है, सत्येंद्र जैन 3 साल से जेल में, मनीष सिसोदिया 2 साल जेल में, 3 महीने अरविंद केजरीवाल जेल में थे। अब सालों महीनों की जांच के बावजूद भी जज को कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी सीबीआई उपलब्ध नहीं करा पाई। सीबीआई के पास कुछ है ही नहीं। उनका चार्जशीट उनके कोर्ट के रखे गए सबूतों के साथ मैच नहीं कर रहा है। अब इस कानूनी हार के बाद सीबीआई सुधरने का नाम नहीं ले रही। लोअर कोर्ट में सीबीआई बुरी तरह से हार गई। लोअर कोर्ट के जज ने सीबीआई की ऐसी तैसी कर दी जो भाजपा के लिए भी बहुत बड़ा झटका है और उन तमाम मीडिया वालों के लिए भी झटका है जो दिन रात सुबह शाम 2022 से लेकर के अब तक सिर्फ अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल करप्टेड है, अरविंद केजरीवाल ने कितना घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल का शीश महल है, अरविंद केजरीवाल का कमोड जो है बाथरूम का वो रिमोट से खुलता है और बंद होता है, फ्लश होता है, ये तमाम खबरें चला रहे थे। उन सबके गाल पर आज लोअर कोर्ट ने तमाचा जड़ दिया है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब इस कानूनी हार के बाद सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है। मतलब इनको अब कितना भी तमाचा दे, इनको शर्म है नहीं। अब लोअर कोर्ट का मीडिया, आम पब्लिक, सबके सामने तमाशा लोअर कोर्ट में बन गया है। अब इसके बाद ये दिल्ली हाई कोर्ट जाएगा और वहां भी अच्छा खासा वक्त बर्बाद करेगा। अब सीबीआई सुधरेगी नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई को जो कुछ भी कहा है उसे आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि पता नहीं सीबीआई यहां कुछ प्रूफ नहीं कर पाई, वो हाई कोर्ट किस बेसिस पे जा रही है। दरअसल सीबीआई को बुरी तरह से फटकारते हुए उनके जांच के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए गए। अदालत ने मौखिक रूप से यह तक कह दिया कि इतनी बड़ी जांच एजेंसी से इस तरह की लापरवाही और पक्षपाती जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। हम ईमानदारी से काम करें, सीबीआई इसकी उम्मीद करते हैं सीबीआई से। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जांच ऑफिसर्स ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखी के तौर पर रखा है, उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और तय कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन भी किया।
अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करार दिया है। ये काम अगर सीबीआई करती है तो पता नहीं पुलिस क्या करेगी। सीबीआई और भी ऊपर है ना। ऐसी जांच एजेंसियों को देखकर हमारे जो जिला जांच एजेंसी, स्टेट के जो जांच एजेंसियां हैं वो कैसे काम करेगी, पुलिस प्रशासन कैसे काम करेगी। अब दोस्तों, ये संज्ञा देते हुए सीबीआई निर्देशक को ये आदेश दिया गया है कि उन तमाम ऑफिसर्स की पहचान की जाए जिन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी जाए। लेकिन क्या सिर्फ अधिकारियों के खिलाफ, ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी? जिनके इशारे पर ऑफिसर्स काम करते हुए नजर आए थे, जिनके इशारे पर सीबीआई ने ये षड्यंत्र रची है, क्योंकि आज तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भाई इज्जत बरी हो गए, तो ये जो षड्यंत्र जिसने भी रचा होगा, ऑफिसर्स के ऊपर में जो आकाए बैठे हुए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या उनकी पहचान नहीं की जाएगी? खैर, सब जानता है कि सीबीआई किसके इशारे पर इस पूरे केस को अंजाम दिया था। लेकिन अब सीबीआई सुधरने का नाम तक नहीं ले रही है। सीबीआई अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अब हाईकोर्ट भागेगी सीबीआई। लोअर कोर्ट में इतना बड़ा सा तमाचा खाने के बाद अब हाईकोर्ट में सबके सामने सबका वक्त बर्बाद और साथ ही साथ समय, संविधान और इतनी बड़ी जांच एजेंसी का मखौल बनेगा। देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई हाईकोर्ट में क्या फैक्ट्स रख पाती है, क्योंकि लोअर कोर्ट के सामने उसके चार्जशीट और अभी लोअर कोर्ट में दिए गए तमाम सबूत मैच नहीं कर रहे थे। इवन सीबीआई सबूत ही नहीं दिखा पाई लोअर कोर्ट के जज को। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर हाईकोर्ट क्या रुख अपनाता है, सीबीआई हाईकोर्ट में क्या सबूत पेश करती है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट पर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। क्या आपको भी लगता है कि सीबीआई अधिकारियों के साथ साथ सीबीआई अधिकारी को आदेश देने वालों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी राय। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।